पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि कमांडर कहते हैं कि जहांगीर एक पावरफुल म्यूटेंट है क्योंकि उसने अकेले ही एक्लिप्स टीम के 4 मेंबर को मार दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जहांगीर हमें इस मुश्किल से निकालेगा और पूरे एक्लिप्स टीम को वही निपटाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक काम करना होगा। इस मिशन में जितने भी लोग मरे हैं, यहाँ तक कि किसी भी शहर या किसी भी देश को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। और जहाँ तक डेंग सिंटोंग की बात है, मैं डेंग फैमिली से इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी तरफ डेंग के अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्हें डेंग के बारे में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला था। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर हेलीकॉप्टर के विंडो से देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर हैं। इसका मतलब कि इस शहर में मार्शल लॉ लग चुका है और ऐसा लगता है कि यह मिशन फेल हो चुका है। और अगर ऐसा है तो डेन सिंटोंग का टीम एक्लिप्स टीम से हार गया होगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है क्योंकि डेन सिंटोंग का साथ नहीं दे पाया। लेकिन काफी लोगों के लिए वो बुरा और घमंडी था, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा था क्योंकि मुझसे अच्छे से बात करता था। और अब हम सब देखते हैं कि हेलीकॉप्टर जियांगन क्षेत्र में जैसे ही लैंड करते हैं, वहां पर अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब बहुत ही खुश थे क्योंकि वो सब आराम से जियांगन क्षेत्र पहुंच गए थे। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर और जहांगीर के सारे टीममेट चॉपर पर से उतरते हैं। वहीं पर यान उन गार्ड रहते हैं जो कि जहांगीर के पास जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि आपका स्वागत है जहांगीर, आपकी वजह से इस मिशन में हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला है, जिसकी वजह से हम सब इस मिशन को जीत पाए हैं। और जहांगीर, जहां तक मुझे पता लगा है कि आपने अकेले ही एक्लिप्स टीम के 4 मेंबर को मार दिया है और इससे हमें पता लगता है कि आपकी शक्ति क्या है। और आपने पूरे जियांगन क्षेत्र नहीं, पूरा हुआक्सू देश का इज्जत बचा लिया है और इसके लिए आपका शुक्रिया जहांगीर। और आपने इस मिशन में बहुत कुछ हमारे लिए किया है। आपका जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है, लेकिन हमारे कमांडर ने आपको कुछ देने के लिए कहा है। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है जो कि अपने हाथ में कुछ लेकर रखता है और कहता है कि सर ये लीजिए। और तभी वो सोल्जर रहता है जो कि अपने हाथ में कार्ड लेकर रखता है और कहता है कि जहांगीर सर, ये रहा आपका पॉइंट कार्ड जो कि आपने इस मिशन के दौरान कमाया है। और जहांगीर, आपने इस मिशन में बहुत ही अच्छा किया है और आपके टीम को 2000 मिलियन पॉइंट मिलते हैं, लेकिन आपको 4000 मिलियन पॉइंट मिलते हैं। और यह सब सुनने के बाद वहां पे चेन, जैकसा और पेंगली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 2000 मिलियन पॉइंट मिलते हैं और जहांगीर को 4000 मिलियन पॉइंट मिलते हैं। लेकिन वो दोनों अपने मन ही मन में सोचते हैं कि जहांगीर ने हमें जान बचाया और 4 मेंबर को अकेले मारा है तो उसके लिए 2000 मिलियन पॉइंट तो बढ़ेगा ही। तभी वहां पर यूनान गार्ड रहता है, वो कहते हैं कि आखिरकार आप इस मिशन पॉइंट से जो चाहे जो खरीद सकते हैं जियांगन क्षेत्र में। और इतना सुनने के बाद जहांगीर उसके पास जाता है और उसके हाथ से पॉइंट कार्ड लेता है, जिसके बाद उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस कार्ड से कुछ भी खरीद सकता हूँ? तभी वो गार्ड कहता है कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं जियांगन क्षेत्र में, यहाँ तक कि हथियार भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना पॉइंट होना चाहिए, लेकिन आपके लेवल भी रहना चाहिए क्योंकि आपके कार्ड पर एक लेवल होता है। लेकिन आपको यह बात भी जानना चाहिए कि आपके टीम मेंबर के कार्ड लेवल बहुत ही कम है और आपका ज्यादा है, तो आप कोई भी गोदाम खोलवा कर उसमें से अच्छे हथियार ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, कमांडर ने यह भी कहा था कि आप अभी कहीं भी नहीं जाकर कुछ भी खरीद सकते क्योंकि कमांडर ने कहा था कि आपको एक जगह पर रुकना होगा। तभी जहांगीर कहता है कि हम बाहर नहीं घूम सकते, इसका मतलब जियांगन क्षेत्र में कुछ हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ है यहाँ पर? तभी वो सोल्जर कहता है कि यहाँ पर उच्च अधिकारी से बातचीत होने वाला है और इसीलिए आपको एक जगह पर रुकने के लिए कहा गया है। और इतना सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि एक्लिप्स टीम से वहां पर सेलेस्टियल टीम हार गया होगा तो विलेजर सिटी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा। और जब सेलेस्टियल टीम के बारे में यहाँ के गार्ड को पता लगेगा तो वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे और कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए कमांडर चाहते हैं कि हर कोई कंट्रोल में रहे। और जो लोग इस मिशन में गए हैं, जैसे मैं इस मिशन में गया हूँ और मुझे थोड़ा बहुत सेलेस्टियल टीम के बारे में पता है और इसलिए हमें एक कमरे में रखा जाएगा। और इतना सब कुछ सोचने के बाद जहांगीर कहता है कि खैर ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए। और इतना कहते ही जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि वैसे भी मेरे पास स्पेस की शक्ति है, तो मुझे कुछ पता लगाना होगा तो मैं पता लगा सकता हूँ। और तभी वहां पे वो सोल्जर कहते हैं कि सर मेरे पीछे आइए, जिसके बाद जहांगीर और टीचर लियांग उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी जहांगीर को वहां से ले जाने के लिए एक कार आता है जिसका नाम रहता है रोल्स रॉयस, जिसके बाद वो सोल्जर कहता है कि सर इस कार में बैठिए, जिसके बाद जहांगीर और टीचर लियांग इस कार में बैठ जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर और टीचर लियांग भीला एरिया में आ जाते हैं और वहां पर हम सब देखते हैं कि हर एक घर के पास, गेट के पास वहां पर 2 गार्ड रहते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर और टीचर लियांग कार में से उतर जाते हैं, जिसके बाद वहां पर वो सोल्जर समझाने लगता है कि आप सब यहीं पे रहेंगे और किसी भी चीज की कमी होता है तो यहाँ का यान यून गार्ड है उसको बोल देना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ और आप सब जाकर आराम करिए और आपका दिन अच्छा जाए। और अब हम सब देखते हैं कि गाड़ी वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं पर जहांगीर रहता है जो कि इतने सारे गार्ड को देखकर कहता है कि विलेजर सिटी में कुछ बड़ा हुआ है। इतना कहने के बाद वो सब भेला के अंदर आ जाते हैं और एक कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वहां पर टीचर लियांग कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जियांगन क्षेत्र वाले हमें नजरअंदाज कर रहे हैं और हम सब ने इस मिशन में बहुत ही ज्यादा योगदान दे दिया है, फिर भी वो सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तभी जहांगीर कहता है कि ऐसा नहीं है, विलेजर सिटी को इस मिशन में हार मिलने की वजह से विलेजर सिटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। और
वैसे भी यहाँ पर कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं है, हम बस सेफ रहे हमें इतना ही काफ़ी है। लेकिन एक बात और है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि मैंने एक्लिफ टीम के 4 मेंबर को मार दिया, तो हो सकता है कि कमांडर कहे कि तुम्हें कैप्टन बनना होगा, तो लेकिन यह बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन मुझे कैप्टन नहीं बनना है, तो मुझे माना करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। और तभी टीचर यांग कहते हैं कि इस मिशन के बारे में हमें घर में भी बताना चाहिए क्योंकि हम सेफ हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर एक्लिफ टीम जियांगिंग शहर को छोड़कर भागा होगा तो वो सब तिहनाई शहर में आ सकते हैं, क्योंकि एक्लिफ टीम के पास अभी भी बहुत ही शक्ति है, तो हो सकता है कि वो सब अगला टारगेट तिहनाई शहर को बना ले। और तभी जांगी अपने जेब से फोन निकालता है, जिसके बाद वो घर पर फोन करता है। तभी सिनिक्सन कॉल उठाती है। तभी जांगी कहता है कि आखिरकार तुम लोग तिहनाई शहर में सही हो ना, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है ना। तभी सिनिक्सन कहती है कि भाई अब वहाँ पर कुछ हुआ है, विलेजर सिटी में आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। तभी वहाँ पे जांगी कहता है कि जियांगिंग शहर पे डेथ ऑफ लव मिसाइल का विस्फोटक किया गया है और इसलिए पूरा का पूरा जियांगिंग शहर खत्म हो गया है। और वैसे भी तुम सब चिंता मत करना क्योंकि हम सब ठीक है बर्फीला तूफान शहर में। तुम लोग बताओ कि तिहनाई शहर में हाल फिलहाल में कुछ हुआ तो नहीं है ना। तभी सिनिक्सन कहती है कि भाई तिहनाई शहर में अभी कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको बताऊंगा। और तभी जांगी कहता है कि आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है कि मैंने तिहनाई शहर के बारे में पूछा है, नहीं तो वो सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तभी सिनिक्सन कहती है कि मैं यहाँ पर तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, फिर भी आप बताइए कि आपका मिशन कैसा गया। तभी जांगी कहते हैं यह मिशन फेल हो गया है क्योंकि जियांगिंग शहर को वो सब पहले ही छोड़ चुके थे, डेथ ऑफ लव मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही। तो ऐसा हो सकता है कि जियांगिंग शहर बहुत ही ज्यादा करीब है तिहनाई शहर का, तो हो सकता है कि वो सब तिहनाई शहर में एक लिफ्ट टीम आ जाए। और सिनिक्सन अगर तिहनाई शहर में कुछ भी गलत होता है तो तुम पहले मुझे बताना और तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाना। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी के शेल्टर में वहां पर सिनिक्सन फोन पे बात कर रही होती है कि ठीक है भैया मुझे याद रहेगा कि हमें क्या करना है। और भैया एक बात और, मैंने एक लिफ्ट टीम के बारे में कुछ जानकारी हासिल किया है, तो पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जांगी कहता है कि सच में तुमने ऐसा किया, जियांगन क्षेत्र वाले को इसके बारे में पता नहीं लगेगा, तुम्हारे सीमा सीमित है ना। सिनिक्सन कहती है कि भैया मुझे जियांगन क्षेत्र वाले से तुलना मत करो, आखिरकार उनके पास बहुत कुछ है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी जांगी कहता है कि जो करना अच्छे से और ध्यान से करना, लेकिन मैंने पहले भी कहा है अगर कुछ भी तिहनाई शहर में गलत होता है तो अंडरग्राउंड हो जाना। इतना सुनते ही सिनिक्सन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और खुश हो जाती है कि भैया मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि भैया पहले आपने मुझे कॉल किया है या किसी और को। तभी जांगी कहता है कि नहीं पहले मैंने तुम्हें ही कॉल किया है। तभी सिनिक्सन कहती है कि भाई आप मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं ना, आपको निराश नहीं करूंगी, वैसे भी मैं अपना सेफ्टी खुद कर सकती हूँ और मैं परेशान नहीं हूँ। तभी जांगी कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें कभी भी बोझ नहीं समझा है सिनिक्सन, और इसलिए ऐसी बात मत करो, और वैसे भी तुमने हमेशा मेरी मदद की है जहाँ तक मैं कहूँ तो। तभी सिनिक्सन कहती है कि भैया शुक्रिया, आपने मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं और इसलिए मैं अभी फोन रखती हूँ, मुझे और भी काम करना है। तभी फिनिक्सन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि मुझे बोझ नहीं बनना, इसलिए मुझे काम करना होगा। अभी फिनिक्सन अपनी डॉक्टर बहन के पास आती है और कहती है कि बहन चलो काम करना शुरू करते हैं। और वैसे भी इसके आगे हमें कल पता चलेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना तुम सब।